आनंद वर्धन जी, ये जो अखिलेश यादव से जो उम्मीदें विधानसभा के चुनाव के दौरान लगाई गई और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा का पद छोड़ा और विधानसभा में आए, तो लोगों को लगा इस बार वो एक्टिव होंगे। लेकिन 2017 का चुनाव हारने के बाद 4.5 साल तक वो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे पड़े रहे जैसे किसी को पता ही नहीं चला अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। तो क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर उसी तरीके का ड्रामा करने वाली है? देखिए आशुतोष जी, अभी जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से तो वही है। और इस पे मतलब हम सब लोगों की बहुत उम्मीद थी, भाई झूठ क्यों बोले, हमें भी लगता था कि अखिलेश यादव जिस तरह से लीड कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने स्टिच किए थे अपने गठबंधन, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गया तो अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव फिर से अपने पुराने कंफर्ट जोन में ही कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उनके पास खोने को बहुत कुछ है। उनके पास खोने को पैसा है, जमीन है, जायदाद है, और एक डर भी अब सेट इन हो गया है, वो जेल वाला। और कई लोग अब ये साफ-साफ कहने लगे हैं कि जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी का था, वो मुलायम सिंह यादव, अब दोनों के जेल है कि मुलायम सिंह यादव जी को भी जेल भेजा जा सकता है, इनको भी भेजा जा सकता है, पत्नी को भी भेजा जा सकता है, पूरे घर को भेजा जा सकता है। और ये एक तो पहली दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत इनकी ये है कि इनको अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। आप अभी देख लीजिए, अगर आप ही नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, आप भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के एक्स ऑफिशियो, आप उसके भी प्रेसिडेंट हैं, आप ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? अच्छा, आपने अपना जो स्टेट प्रेसिडेंट बना रखा है नरेश उत्तम पटेल जी, आज भी आप आम आदमी से जाके पूछ लीजिए, उससे ज्यादा तो लल्लू को लोग जानते थे, कांग्रेस वाले को, जिनको एक को सीट, मतलब जो हार भी गए, लल्लू जी को उत्तर प्रदेश में लोग ज्यादा जानते हैं। कोई लल्लू नाम की चीज है, आप आम आदमी से पूछ लीजिए तो 10 में से 8 आदमी बता ही नहीं पाएंगे कि स्टेट प्रेसिडेंट कौन है। एक, आज जब आप बैकवर्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो जरा दो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ये नरेश उत्तम को किस लिए रखें? एक, सिर्फ वफादारी उनका एक ही एक क्राइटेरिया है, क्योंकि इनका जो एमवाई है, मुस्लिम और यादव, ये अपने अलावा दूसरे यादव पे भी इनको विश्वास नहीं है। शिवपाल यादव को एक सीट देके जिस तरह से इन्होंने बेइज्जत किया, और ये कहना कि शिवपाल की सब गलती थी, ये आपके घर के झगड़े हैं। अगर अपर्णा यादव आपको छोड़ के जा रही है, ये आपके घर की समस्या है, ये आपको उसको ठीक करना है। आप आज अगर आप अपने शेयर में से कुछ भी किसी को देने को नहीं तैयार हैं, शिवपाल जैसे आदमी को आपने एक सीट दी और उसकी बेइज्जती की भाई। और ये भी फैक्ट है कि अगर घर की लड़ाई आप चौराहे पे लड़ेंगे तो नुकसान आपका होगा। फिरोजाबाद में घर में लड़े थे लोग, अक्षय यादव और शिवपाल यादव एक दूसरे के, जिसको कहते हैं, गुत्थम गुत्था हुए थे। 27,000 वोट से या 28,000 वोट से हारे थे अक्षय, 91,000 जाके अपने भतीजे को हरा के शिवपाल आए थे, और ये फेदर इन द कैप था। तो ये अखिलेश यादव को सीखना है। दूसरा, इनको, ये लोग असल में क्या है कि पिता की सब विरासत मिल गई, इनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी चीज करके अपनी बात खत्म करूंगा, नेक्स्ट राउंड में बोलूंगा जी। मेरे पास, मैं बिल्कुल इसको मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी व्यक्ति का फोन आया जो रिस्पॉन्स मिले, नाम इसलिए नहीं लेने चाहिए, उन्होंने इन कॉन्फिडेंस किया था। ये जयंत चौधरी को दो के बाद ये बुला नहीं रहे थे। जयंत चौधरी किसी ने कहा, भाई इनसे कहिए कि जयंत चौधरी को यूज करें। आज चौधरी चरण सिंह का ईस्टर्न यूपी के भी किसी ब्लॉक में चले जाइए, अगर चौधरी चरण सिंह के नाम पे आप कह दिए, 20 लोग ऐसे आ जाएंगे, आप कोई हो। ये इन्होंने जयंत चौधरी को नहीं यूज किया, और इसलिए नहीं यूज किया कि कहीं एक लीडरशिप इनके साथ कॉम्पिटिटिव लीडरशिप ना हो जाए। इन्होंने तेजस्वी यादव को वहां से, भाई जो ईस्टर्न यूपी की पूरी बेल्ट है, वहां पे बिहार लगती है, ये यूज कर सकते थे। इनको वो भी एक दिक्कत है। इनको आज की तारीख में मुझे नहीं समझ में आता है स्ट्रेटेजिकली इनको आजम खान को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में क्या दिक्कत थी। वो खड़ाऊ जैसे रोज रोज याद दिलाते आजम खान को, और मुसलमानों को लगता कि देखिए हमारा इन्होंने बना दिया। आजम खान आते भी नहीं, चलाते तो आप ही उसको। लेकिन ये इनको विश्वास नहीं है किसी ऊपर। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और मैं चलते चलते एक बात जरूर और कह दूंगा, ये जो इन्होंने जो अहंकार है ना, अब क्योंकि उस समय इलेक्शन था, उस समय कहना ठीक नहीं था, ये मीडिया से किस तरह से बात करते हैं। 60 साल के आदमी से तुम करके बात करते हैं। भाई जीवन भर पढ़े हो लखनऊ में, विदेश में पढ़े हो, तुम और आपका मतलब समझते हो। ये क्या जाके मोदी जी के सामने तुम बोलेंगे, या योगी जी को तुम बोलेंगे कि ये हम ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी से आते हैं, वहां तो हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगेंगे। तो ये जो एक अहंकार वाला, ये मीडिया अपने आप देख ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर लोगों को तुम बोलता है भाई ये आदमी। तो मेरे ख्याल में इस समय, ये अभी नहीं, ये किसी भी समय, इनको सिर्फ ये लगता है कि मेरा समय आएगा, लोग थक के बीजेपी से हार करके मुझे ही वोट देंगे। मुझे ऐसा लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।